दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग टाइम मैनेजमेंट कोड्स के बारे में जो अनेक बिजनेस या मोटिवेशनल लीडर्स ने लिखा हुआ है। तो उनके ऊपर डिटेल में बातचीत करने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट पर बहुत सारे कोर्स मैंने भी लिखे हैं और उन कोर्स को मैं समय समय पर ब्लॉग्स के जरिए, वीडियोस के जरिए मैं एक्सप्लेन करता रहता हूं। लेकिन आज का ये वीडियो डेडिकेटेड उन लोगों के लिए है जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स लिखे हैं और उन कोर्स को हम थोड़ा बहुत समझने वाले हैं। और उन समझने से, उन इंसाइट से अगर हमारे लाइफ में हम कुछ बदलाव कर पाए तो उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। जितनी कोशिश होगी मैं हर कोट को लेकर के आपके बीच में कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ शेयर करता रहूंगा। आप किस तरह से वो एग्जाम्पल आपके लाइफ में लागू होगा वो आपको देखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं और अलग अलग कोट्स के जरिए हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन से कोट्स में क्या मीनिंग छुपा हुआ है। तो सबसे पहला कोट जो यहाँ पे आ रहा है वो है स्टीफन कोवे की तरफ से और वो लिखते हैं कि टाइम इजंट द मेन थिंग, इट्स द ओनली थिंग। स्टीफन कोवे का कहना है कि टाइम ही मेन चीज नहीं है, टाइम इज द ओनली थिंग। दोस्तों, अगर आप गहराई से इस चीज को समझें, अभी हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत का आउटपुट क्या होने वाला है। आप अगर इन कोर्स को समझ लेते हैं और इन कोर्स को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो क्या बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है। आप अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब सोचिए कि इसी टाइम को आपने किसी और जगह पर स्पेंड किया जिससे कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला। नाउ थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग कि क्या वहां पर जो हम टाइम स्पेंड करते, क्या वो टाइम हमारा सही जगह पर स्पेंड होता? बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए स्टीफन आर कोवे ने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, टाइम इजंट द मेन थिंग। ये मेन चीज नहीं है, सब कुछ जो कुछ भी है वो टाइम ही है। अगर हम हमारे टाइम को मैनेज कर देते हैं तो हमारी लाइफ मैनेज्ड है, हमारी लाइफ शानदार बन जाती है और उस लाइफ को जीने के लिए जो आपके डिजायर है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो आप पूरी करते हैं। इसी तरह के एक एक कोर्स को हम समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और उन कोर्स को कैसे आप जीवन में लागू कर सकते हैं इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो अगला कोट है वो है माइकल एचुलर का और वो लिखते हैं, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज बट द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट। दोस्तों, माइकल ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे शब्दों में ये बता दिया है कि वो बहुत खराब चीज है कि टाइम भागता है, टाइम दौड़ता है। वो तो कह रहे हैं कि टाइम उड़ता है। हम जब भी कोई चीज ऐसी करने की कोशिश करते हैं जो हम चाहते हैं कि जल्दी से पूरी हो जाए, आप देखोगे कुछ ना कुछ ऐसा उसमें हो जाता है, हमारा बहुत सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट हो जाता है एंड इवेंचुअली हम उसे जल्दी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट। आप पायलट हैं। अगर कभी एक मिस्टेक आपकी हो जाती है तो आपके पास मौका होता है अगली बार आपके उस ड्राइव को आसान, बढ़िया और शानदार करने का। इसलिए भले ही वो बैड न्यूज है कि टाइम भाग रहा है, दौड़ रहा है, उड़ रहा है, लेकिन आपके हाथ में उसका कंट्रोल है, बशर्ते आप वो कंट्रोल अपने हाथ में रखें। माइकल का यही कहना है कि आप पायलट हैं, इस चीज को फील कीजिए, बिलीव कीजिए और उसके बाद आपके टाइम को आपके हिसाब से स्पेंड करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे रिजल्ट, जो आपके डिजायर्स है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो रिजल्ट आपके हाथों में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा कोट जो है चार्ल्स बक्सटॉन का, वो लिखते हैं कि यू विल नेवर फाइंड टाइम फॉर एनीथिंग, इफ यू वांट टाइम यू मस्ट मेक इट। हम बहुत बार इंतजार करते होते हैं कि यार ये वाली चीज पूरी हो जाए फिर मैं ये शुरू करूंगा, ये वाली चीज पूरी हो जाए फिर मैं ये शुरू करूंगा, और न वो कोई चीज पूरी होती है और न कोई आप नया शुरू कर पाते हैं। और 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद बैठ के सिर्फ और सिर्फ विचार करते रहते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों,
चार्ल्स का यही कहना है कि यू विल नेवर फाइंड टाइम फॉर एनीथिंग। आप किसी चीज के लिए आप सोच रहे हो कि टाइम मिल जाएगा, टाइम को ढूंढ लेंगे, टाइम आ जाएगा, वो नहीं आने वाला है। अगर आपको टाइम चाहिए तो वो आपको बनाना होगा, टाइम निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? टाइम सामने से नहीं आएगा, आपको आपके चल रहे कामों को या तो डेलीगेट करना होगा या एलिमिनेट करना होगा। अगर आप वही के वही सारे काम जो आज के 3 साल पहले, 5 साल पहले, आज भी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने आप को स्टबन बना चुके हैं। और फिर आप कहते हैं कि ग्रोथ करना है, मेरे साथी, मेरे पड़ोसी, मेरे अड़ोसी ये सब ग्रो कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रही हूं। तो उसके पीछे कारण आप ही हैं। इफ यू विल नेवर फाइंड, यू विल नेवर फाइंड टाइम फॉर एनीथिंग। इफ यू वांट टाइम, यू मस्ट मेक इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कोट है विलियम पेन का, और वो लिखता है कि टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। दोस्तों अगर आपको 24 घंटों की जगह 30 घंटे मिल जाए, 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए आपके लाइफ में, क्या क्या नहीं करेंगे आप? लेकिन जब वो टाइम होता है तब क्या क्या नहीं कर पाते आप इस एग्जाम्पल को अपने स्टूडियस लाइफ में लगा के देखिए। आप जब स्टूडेंट थे, जब आपको पढ़ाई करने के लिए कहा जाता था, आप क्या करते थे? आप पढ़ाई के बीच बीच में कोई ना कोई रास्ते ऐसे निकालते जिसमें आप एंजॉयमेंट कर सकें, आप एक फन इंटरटेनमेंट वाला पार्ट आप कर सकें, उसके ऊपर आपका फोकस होता था। दोस्तों टाइम ही हमें बहुत ज्यादा चाहिए। कब? जब हम किसी चीज के एंड में पहुंच जाते हैं कि अब जैसे कोई रिटर्न हो, आपके टैक्स रिटर्न हो, अब याद लास्ट डेट आ चुकी है, अब ये भरना ही पड़ेगा, इतना उसे प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि काश 1 घंटा और होता तो ये काम सही से पूरा हो जाता। लेकिन इसके पहले जब वो टाइम अवेलेबल था तो हमने क्या किया? उसका वर्स्ट तरीके से यूज किया। इसलिए विलियम पेन लिखते हैं कि टाइम ऐसी चीज है जो हमें बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जिसका हम सही से इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम सही से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कोई ड्रीम, कोई सपना आपका अधूरा नहीं रह सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टीफन कोवी का एक और कोट मुझे यहाँ पे मिला है, बहुत ही अच्छा कोट है। देखिए, द की इज इन नॉट स्पेंडिंग टाइम बट इन इन्वेस्टिंग इट। स्टीफन कोवी क्या लिख रहे हैं? स्टीफन कोवी लिख रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट की चाबी उसको स्पेंड करने में नहीं है, टाइम को उसे इन्वेस्ट करने में है। दोस्तों अगर थोड़ा सा इसको आप गहराई से समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे, आप जब कोई चीज की स्पेंड करते हैं, जैसे पैसा है, ठीक है, अब मनी को स्पेंड करना है, आप कहीं पर बाहर घूमने गए हैं, आप किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी वैकेशन पे आप गए हैं और आप वहां पर मनी स्पेंड करते वक्त कितना सोचते हैं? कितना? सामने से कोई बढ़िया बर्गर का रेस्टोरेंट आया है और वहां पर आप गए हैं और वो कहते हैं कि सर ये बर्गर है, पनीर चीज बर्गर है, वेज टिक्का बर्गर है, ये बर्गर के नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि सर 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, और हम उसे आसानी से दे देते हैं कि क्योंकि हम वो स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम वो स्पेंड कर रहे हैं। और वहीं पर कोई एक इन्वेस्टमेंट वाला गाय आपके सामने आके बैठ जाए और कहता है कि सर 100 रुपया रोजाना का इसमें इन्वेस्ट कीजिए और देखिए आपकी लाइफ आज के 10 साल बाद क्या होगी। हम बहुत सोचते हैं, हम उसके प्लान देखते हैं, इतना इन्वेस्ट क्यों करना है, ये कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, इस पैसे का आप क्या करोगे, उस पैसे का आप क्या करोगे, इतना सब कुछ सोच के फिर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। स्टीफन कोवी लिखते हैं कि टाइम को भी आप स्पेंड मत कीजिए, टाइम को भी आप इन्वेस्ट कीजिए। जिस तरह से एक एक पैसा जब इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप सोचते हैं, उसी तरह से एक एक सेकंड आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में सोचिए कि ये कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और क्यों इन्वेस्ट हो रहा है, इस इन्वेस्टमेंट का क्या होने वाला है। द की इज नॉट इन स्पेंडिंग टाइम बट इन इन्वेस्टिंग इट। अगला है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, वो लिखते हैं कि लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। अब इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। दोस्तों बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई टाइम निकल जाने के बाद हम सोचते हैं कि उस वक्त
वो करना इंपॉर्टेंट था, उस वक्त वो कर लेते तो अच्छा होता। मैं अपने पर्सनल लाइफ के साथ इसे देख सकता हूं। आप भी आपके थोड़ा सा पास्ट में सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर जाकर के आप देखें, आपको मालूम चलेगा। एक छोटा सा टाइम इन्वेस्टमेंट, एक छोटा सा कमिटमेंट आप पूरा कर लेते सेट टाइम पे, आप कुछ अलग चीज आपकी लाइफ में उस वक्त हो जाती। लेकिन हम उस लॉस्ट टाइम को याद तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन वापस ढूंढ नहीं सकते। आपकी कोई चीज अगर खो जाए तो हमारे पास पुलिस है जो आकर के उस खोई हुई चीज को आपको वापस लाके दिला दे, लेकिन टाइम स्टीलर्स को पकड़ने वाले पुलिस आप खुद हैं। और वही बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहे हैं कि लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। तो दोस्तों, आखिरी कोट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो है जॉन मैक्सवेल का। जॉन कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज एन ऑक्सीमोरन। टाइम इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड द क्लॉक कीप्स टिकिंग regardless of how we lead our lives. Priority management is the answer to maximizing the time we have. दोस्तों, सबसे पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर जॉन मैक्सवेल ने लिखा है, टाइम मैनेजमेंट इज एन ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इस शब्द के साथ वो कहना चाहते हैं कि दो ऐसी चीजें एक साथ जोड़ दी गई है जो एक साथ नहीं देखी जा सकती। जैसे किसी ने आपको आपके आके कहा कि मेरे पास एक पुरानी खबर है, ओल्ड न्यूज है। यार, पुरानी खबर खबर तो नहीं होती। सो टाइम मैनेजमेंट, इन दोनों को जोड़ देना ऑक्सीमोरन है। एक ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन जॉन का ये कहना है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको आपको मैनेज करना है। जो हमेशा भाग रही है, टिक 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 भाग रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको मैनेज करें। वो टिक टिक तो हम मैनेज नहीं कर सकते ना। सो उनका ये कहना है कि अगर हमें हमारी लाइफ को लीड करना है तो हमारे प्रायोरिटीज को मैनेज करना शुरू कीजिए, आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाए। दोस्तों, ये अलग अलग कुछ कोर्स मैंने आपके सामने रखे एंड मैं चाहता हूं कि और भी अगर ऐसे कोई कोर्स आपके ध्यान में हो जिन पे इसी तरह का एक वीडियो बने और मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या कहना है उस कोड के पीछे, क्या इनसाइट्स है उस कोर्स के, और किस तरह से आप आपकी लाइफ में वो बदलाव ला सकते हैं जो उस कोड के पीछे का डीप मीनिंग आपको बताना चाहता है। तो ऐसे कोई भी कोर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करने जितना वर्थ है तो उसे डेफिनेटली शेयर करें, क्योंकि उनके लाइफ में भी एक छोटा सा बदलाव उनकी लाइफ को अगले लेवल पे ले जा सकता है। और भी ऐसे टाइम मैनेजमेंट कोर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो मैं रोजाना ऐसे कोर्स लिखता हूं और ऐसे कोर्स मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रखे हैं, उन्हें पढ़िए। वहां पर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी कोर्ट के इनसाइट तक पहुंचना हो, तो जस्ट एक कमेंट ड्रॉप कीजिए। मैं वहां पे आपके साथ उन चीजों के या इसी तरह से एक वीडियो के साथ आपके बीच में उनके इनसाइट्स मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है